हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो इस सवाल को पहले आपको अच्छे से समझना होगा कि एक अन्य व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति है जैसे आपका दोस्त है, उसे आप अपने अध्ययन मेज पर जो लैंप रखा हुआ है, अध्ययन मेज जहाँ से आप स्टडी करते हो जिस टेबल पर, या आपने देखी होगी, तो अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताओगे। चित्र कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन हमें पेपर में कैसे बनाना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चित्र की जो यहाँ पे इस तरीके से कल्पना की जाएगी कि ये एक अध्ययन मेज है, आप देख रहे हैं नीचे एक अध्ययन मेज है और इस पर एक लैंप रखा है और आपका फ्रेंड आया है, तो आप उसको, जैसे इस टेबल समतल पर ये लैंप रखा है, तो इसकी स्थिति कैसे बताओगे कि कहाँ पर रखा है। जैसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि ये लैंप कहाँ पर रखा है, तो आप कहोगे कि लैंप टेबल पर रखा है, लेकिन टेबल पर भी ये कहाँ रखा है। तो अब ऐसी स्थिति में इसका आंसर आप मैथमेटिक्स की भाषा में दे सकते हो। तो कैसे दोगे, सबसे पहले उसको समझना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम में टेबल बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देख लेना है कि टेबल कैसे बनाई गई है, और उसके बाद आपको भी उसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। देखिए ऐसे, ये हमने एक लाइन खींच दी। इसके बाद इसी के नीचे आपको इसी के समांतर एक लाइन और खींच देनी है यहाँ पे, और यहाँ से इसको मिला देना है और यहाँ से इसको। इसके बाद आपको एक तिरछी लाइन इस तरीके से खींचनी है। देखिए ऐसे, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसी तिरछी लाइन एक खींचनी है। आप चाहें तो बिल्कुल समतल भी ऐसे भी खींच सकते हैं, तो आपको और अच्छी टेबल दिखेगी। इस तरीके से लगभग इस लाइन और इस लाइन के बीच में 10 डिग्री या 20 डिग्री का ही फर्क होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक लाइन हमने और खींच दी। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक खींच दी, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आएगी। अब इसी क्रम में इसी लाइन के समांतर एक और लाइन खींचेंगे यहाँ पे, जो भी उसी कोण के साथ होगी, या अंदाज लगा लेना कि इतना हो जाएगा। तो ये खींच दी, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ नीचे एक इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने एक छोटी सी लाइन, जितनी ये थी उतनी ही खींच दी, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको मिला दिया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ, तो आप स्पीड फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए स्लो बता रहा हूँ कि यदि कोई चीज़ आप पे नहीं बनेगी तो फिर वो हमेशा के लिए समस्या हो सकती है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो है, आप इसको भी मिला सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, तो ये टेबल का तल बन जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ इस स्थान को भर देता हूँ। तो ये टेबल का तल है। अब इसके हमें पैर बनाने हैं टेबल के। तो कैसे बनाओगे, एक यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे सीधी, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से पहला पैर बना देते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये आप जल्दी बना पाओगे। यहाँ पे भी ये आप बना सकते हैं। इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पैर थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि ये दूर है तो ये छोटा दिखाई देगा। है बराबर के सभी, लेकिन इससे आपका चित्र जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। एकदम छोटा भी नहीं करना है आपको, थोड़ा हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये लिखिए, ये हो गया। और ये वाला पैर थोड़ा सा हमें दिखेगा यहाँ से,
तो हम उतना ही यहाँ पे बना लेते हैं। ये है, तो ये टेबल बन जाएगी आपकी। अब इस पर हमें लैंप रख देना है, तो हम लैंप कहीं भी रख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लैंप रखा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है इसे हम ए मान लेते हैं। अब जैसे लैंप तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इतने में टाइम आपका चला जाएगा और फिर आप लैंप बनाते रहेंगे और जितना समय हमें एक क्वेश्चन को देना चाहिए उसमें होगा। तो आप ए लिखकर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये लैंप हो जाएगा। और यदि आपको टेबल भी सिंपल सी बनानी हो तो आप सिंपल सी टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए और सिंपल रहेगा। यदि आप पे टेबल बनाते नहीं भी बनती है तो ऐसा करने से भी आपके अंक नहीं कटेंगे। ये आप इसे बोल सकते हो टेबल का तल, इसे बोल देना टेबल का तल। तो पैर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल का तल हो जाएगा। यहाँ पे आप एक लैंप ले लेना, ए बना लेना और इसको बोल देना लैंप, ठीक है। अब इसके आगे देखना है कैसे करना है। तो मैं थोड़ा 3D में बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए शायद। और वैसे में भी मैं बता दूंगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाई, टेबल में हमने लैंप लगा दिया। अब इसके बाद आपको इस लैंप की स्थिति बताना है। तो ये वाली अक्ष आप एक्स अक्ष मान लीजिए, और इसे जो ऊपर गई है इसे वाई अक्ष मान लीजिए। तो इस वाले कॉर्नर को आप मूल बिंदु मान के समान अंतर दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी समान अंतर दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्स वाई एक्सिस हो जाएगी। अगर आप अगर ऐसा बनाते हो तो इसमें तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा ग्राफ टाइप में। यहाँ पे 0 बना के आप यहाँ पे समान अंतर दे सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। और उसके बाद लैंप की स्थिति दर्शाने के लिए आप लैंप को दोनों अक्षों से मिला सकते हो। चूंकि हमारा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई अक्ष है, तो लैंप को दोनों तरफ से मिला देना है इस तरीके से। तो लैंप की स्थिति कितनी हो सकती है? 3 3 हो सकती है। लैंप थोड़ा दूर होगा तो 4 3 हो सकती है। मतलब लैंप की स्थिति एक सी कभी नहीं आएगी। आपकी बुक में या जो भी आप पढ़ते हो उसमें अलग होगी, आप बनाओगे अलग होगी, क्योंकि लैंप की रखने की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या होगी। तो अब यहाँ पे आपको नंबर दे देना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब लैंप को मिला देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मिलाओगे तो ये देखिए, ये मान के चलिए 6 मिल रही है और ये आपकी 5 मिल रही है। तो क्या होगी लैंप की स्थिति? पहले आप एक्स अक्ष का भुज लिखते हो, तो भुज कितना है? 6। फिर आप वाई अक्ष का क्या लिखते हो? कोटि लिखते हो, तो 5। तो लैंप की स्थिति कितनी हो जाएगी? 6 और 5। ये सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अब आपको थोड़ा इसमें लिखना होगा, तो क्या लिखना है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने लैंप को बिंदु ए माना है, तो हम लिखेंगे माना लैंप बिंदु ए के रूप में है और मेज समतल है, और मेज समतल हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे ओ नाम दिया है, यहाँ पे पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं। चारों कॉर्नर को पी क्यू आर दे दिया हमने, पी क्यू आर ओ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओ पी को एक्स अक्ष माना और ओ आर को वाई अक्ष माना, इस तरीके से। अब इसके बाद लैंप की दूरी दोनों अक्षों से 6 और 5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान ये हो गया था कि ओ पी एक्स अक्ष और ओ आर को वाई अक्ष माना। अब यहाँ पे लिखेंगे लैंप ए की दूरी दोनों अक्षों से अब दोनों अक्षों से लैंप की दूरी कितनी कितनी है? यहाँ पे पहले एक्स अक्ष की 6 और यहाँ वाई अक्ष की 5। तो 6, या फिर हम सेंटीमीटर, आप जो भी नाप के अगर आपने सेंटीमीटर में नापा है तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और यदि नहीं नापा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपने नापा होगा।
तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर से भी, अगर स्केल की सहायता से सेंटीमीटर से अगर नंबर अंकित करते हैं तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, और यदि आप यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर लेते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो दोनों अक्षों से एक ही दूरी, दोनों अक्षों से 6 और 5 इकाई है। तो हम इस इकाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर लिया है ना कुछ भी लिया है, लेकिन लैंप की स्थिति 6-5 होगी, तो इकाई है। अब इकाई में यदि आप यहाँ पे सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पे लोगे जैसे कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो नीचे आप लिखोगे अतः लैंप की स्थिति छः 5 होगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, और सेंटीमीटर में भी आप नाप सकते हैं। तो ये आपको ये लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।